हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जीके का 50 क्वेश्चन। यानी जो पिछला वीडियो में आप 50 क्वेश्चन देखे थे उसी तरह से आज फिर सेट 2 में 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। और इसी तरह से प्रत्येक रात 10 बजे 50 क्वेश्चन का आपको जीके का डोज प्रत्येक दिन मिलता रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के वीडियो रेगुलर देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं 50 क्वेश्चन की। और इस 50 क्वेश्चन में होंगे सारे ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आने वाले हर एक एग्जाम में जहां पर जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं 50 क्वेश्चन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ किया, यानी गुप्त युग किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो सीधा याद रखेंगे, गुप्त युग जो आया था वो श्री गुप्त के द्वारा आया था और 275 एडी। एडी का मतलब होता है एडी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 275 एडी यानी ईसा पूर्व। एडी मतलब ईसा पूर्व, ठीक है। अब बात करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की। हर्ष किस राजवंश से संबंधित था। तो हर्ष जो था वो पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं, वर्मन, मौखारी, पुष्यमित्र और पुष्यभूति। तो हर्ष जो था वो पुष्यभूति वंश से संबंधित था। हर्ष किस वंश से संबंधित था, पुष्यभूति वंश से संबंधित था, ठीक है। अब बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की। और लास्ट में आप जरूर बताइए कमेंट करके कि आपका 50 में कितना सही हुआ। तो इससे क्या होगा कि आपको स्कोर पता चल पाएगा कि आप कितना जीके जानते हैं और जितना जीके में मतलब कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रुप डी में भी कुछ जीके है, एसएससी में भी है, एसएससी जीडी में भी है। तो ये सारे एग्जाम एमटीएस में भी है। तो ये सारे एग्जाम को निकालने के लिए आपको जीके की तैयारी करना पड़ेगा। तो रात को सोने से पहले इसका डोज जरूर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है। कह रहा है कौन सा शिलालेख है जिसमें हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है। तो ऑप्शन दिया गया है ऐहोल स्तंभ, ठीक है। ऑप्शन पहले हम पढ़ लेते हैं। दूसरा है जूनागढ़ स्तंभ, जूनागढ़ चट्टान शिलालेख। तीसरा है दामादार तांबा प्लेट और चौथा है नौसासी तांबा प्लेट। तो याद रखेंगे हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर जो विजय प्राप्त हुआ था उसमें जो शिलालेख में दर्ज था वो ऑप्शन था डी, नौसासी तांबा प्लेट, ठीक है। यानी डी, नौसासी तांबा प्लेट में उसका दर्ज किया गया था, ठीक है। अब बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके शासनकाल में हेनसांग ने चालुक्य राज का दौरा किया था। यानी जब हेनसांग चालुक्य राज का दौरा किया था उस समय चालुक्य राज के मतलब शासनकाल किसके हाथ में था वो बताना है। तो ऑप्शन पहले हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन पहला है विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, कीर्तिवर्मन द्वितीय और विनयादित्य है सीधा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय यानी बी हो जाएगा। यानी चालुक्य राज का जो शासनकाल उस टाइम था पुलकेशिन द्वितीय था। अब हम बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बादामी के चालुक्य द्वारा मंदिर बनाने की विधि में कौन सी विधि विकसित की गई थी। कह रहा है कि बादामी के चालुक्य द्वारा जो मंदिर बनाने की जो मतलब विधि यानी किस विधि से बनाया जाए ये विधि विकसित की गई थी, वो कौन सी विधि थी। ऑप्शन है नागर विधि, द्रविड़ विधि, बेसर विधि और गोपुरन विधि, ठीक है। तो इसमें जो दिया गया है इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो बेसर विधि से बनाया गया था, ठीक है। चालुक्य द्वारा मंदिर बनाने की जो विधि विकसित की गई थी वो बेसर विधि था, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया था। देखिए कांचीपुरम में वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था। ऑप्शन दिया गया है नरसिंह वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय और अपराजिता, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नंदी वर्मन द्वितीय जो था वो कांचीपुरम में वैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया था। कौन, नंदी वर्मन द्वितीय, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर बात करेंगे, घटिका कौन थे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि घटिका कौन थे, ठीक है। घटिका कौन थे तो ऑप्शन देख लेते हैं। जैन शिक्षण संस्थान, घटिका मतलब
जैन शिक्षण संस्थान थे, बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र थे, या उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान थे, या पल्लव काल में ग्राम सभाएं थी। तो देखिए घटिका जो था ये उच्च शिक्षा का केंद्र था जो कि ब्राह्मण संस्थान था, मतलब ब्राह्मण के बच्चे वहां पे उच्च शिक्षा ज्ञान मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाया करते थे। ठीक है, उसी को हम घटिका कहते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाथी गुम्फा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करता है। हाथी गुम्फा का शिलालेख जो है किस राजा को प्रमाणित करता है। पहला ऑप्शन है रुद्रवर्मन प्रथम, गौतमी पुत्र सतकर्णी, और सी समुद्रगुप्त, और डी खारवेल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हाथी गुम्फा का जो शिलालेख है वो राजा खारवेल से संबंधित है। किससे है? राजा खारवेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेन राजवंश का संस्थापक कौन था, यानी सेन वंश का संस्थापक कौन था। हम ऑप्शन पहले देख लेते हैं, विजय सेन, लक्ष्मण सेन, सामंत सेन और विनय सेन। तो इसका जो आंसर था सेन वंश का संस्थापक जो था वो सामंत सेन था, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ताककोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से हारा गया था। यानी तालकोलम एक जगह था जिसकी प्रसिद्ध लड़ाई हुआ था। तो कह रहा है कि कौन सा चोल राष्ट्रकूट राजा से कृष्ण तृतीय से हारा, कौन सा चोल राजा कृष्ण तृतीय से हारा था। तो ऑप्शन दिया गया है आदित्य, कोतुलु प्रथम, राजधिराज और परातंक 1। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा परातंक प्रथम। ठीक है, परातंक प्रथम उस टाइम कृष्ण तृतीय से हारा था। अब हम बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहम्मद गजनी के दरबारी कवि और शाहनामा के लेखक कौन थे। शाहनामा के लेखक कौन थे, ऑप्शन देख लेते हैं, अलबरूनी, इब्न बतूता, मौलाना ख्याजाजी और फिरदौसी। तो याद रखेंगे इसमें अगर हमको एक याद नहीं है तो शाहनामा का लेखक कौन है, फिरदौसी है, आसानी से पकड़ सकते हैं। ऐसे मोहम्मद गजनी के दरबारी कवि जो था वो फिरदौसी ही था। ठीक है, यानी दरबारी कवि और शाहनामा दोनों एक ही था। कौन था? फिरदौसी। चलिए अब हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा सुल्तान चौगान खेलते समय मारा गया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान जो था वो चौगान खेलते समय मारा गया था। तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनाया था। चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनाया। राणा रतन सिंह, राणा हमीर, राणा कुंभा और राणा संग्राम सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राणा कुंभा। ये तो आसान क्वेश्चन था, सभी को पता होगा लगभग, राणा कुंभा इसका आंसर होगा। अब हम बात करेंगे 14 नंबर। मदुरै की सल्तनत की संस्थापक कौन था। मदुरै की सल्तनत के संस्थापक कौन था, मतलब क्वेश्चन है कि मदुरै की जो शासनकाल वहां पर मतलब शुरू किया गया था उसके शुरुआत किसने किया था। तो जलालुद्दीन अहसान, हुसैन शाह, नुसरत शाह और दिलावर शाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा जलालुद्दीन एहसान, यानी जो मदुरै का जो सल्तनत शुरू किया था वो कौन था, जलालुद्दीन एहसान। अब हम बात करेंगे 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन है खिज्र खां, याकूत खां, उद्धम खान और उल्लुग खान। तो याद रखेंगे बलबन का वास्तविक नाम क्या था, उल्लुग खान। ठीक है, उल्लुग खान। अब हम बात करते हैं 16 नंबर। किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई। देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप मुगल साम्राज्य पढ़िएगा तो मुगल साम्राज्य का सबसे फेमस क्वेश्चन यही है। ठीक है, ऐसे बहुत भी है बट ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि तंबाकू की पहचान भारत में किसने करवाए, वो भी मुगल बादशाह। तो औरंगजेब, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर जो था वो इस तंबाकू की पहचान करवाया था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है जामोरियन कौन था। 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जामोरियन कौन था। ऑप्शन है भारत में पुर्तगालियों का धार्मिक प्रमुख, भारत में अरब व्यापारियों का व्यापारिक प्रमुख, कोचिन का मुस्लिम शासक या कालीकट का हिंदू शासन।
तो याद रखेंगे जमोरियन जो था वो कालीकट का हिंदू शासक था। ठीक है, जमोरियन कालीकट का हिंदू शासक था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब बात करेंगे 18 नंबर, इनमें से कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था? शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन था वो पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, तुकाराम, रामदास, एकनाथ और ज्ञानदेव। तो याद रखेंगे शिवाजी का धार्मिक गुरु कहेगा, सीधा रामदास देख के मार देना है। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था। अब बात करते हैं 19 नंबर, शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? मतलब गुरिल्ला युद्ध का में मतलब बढ़िया ज्ञाता शिवाजी के बाद कौन माना जाता है? ऑप्शन है ताराबाई, बालाजी विश्वनाथ, राजाराम या बाजीराव प्रथम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाजीराव प्रथम हो जाएगा। शिवाजी के बाद जो था वो बाजीराव प्रथम था, जो गुरिल्ला युद्ध में मतलब विख्यात हो या उसमें उसका नॉलेज ज़्यादा रहा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 20वें नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दे दी थी? कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दे दी थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास और गुरु नानक। तो याद रखेंगे औरंगजेब को जो औरंगजेब ने जिस गुरु को फांसी दिया था वो थे गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर। अब बात करेंगे 21 नंबर, अलवार कौन थे? अलवार कौन थे? आपके ऑप्शन है शैव संत, वैष्णव संत, शैव और वैष्णव दोनों संत या ब्रह्मा के उपासक। तो अलवार जो थे वो वैष्णव संत थे। अलवार कौन थे? वैष्णव संत थे। आपका आंसर बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वास्को डी गामा ने भारत में किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? यानी अगर क्वेश्चन का पूछने का तरीका है कि वास्को डी गामा सबसे पहले किस बंदरगाह पर पहुंचा था, ये भी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है कोचीन, कालीकट, गोवा और सूरत। तो याद रखेंगे वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। ठीक है, यानी उस बंदरगाह का दौरा किया था, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा, कालीकट। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोट वाट मंदिर बनवाया था? यहाँ अंकोट वाट बनवाया था या मंदिर बनवाया था? ऑप्शन है अनंत वर्मन, सूर्यवर्मन प्रथम, सूर्यवर्मन द्वितीय या चंद्रवर्मन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यवर्मन द्वितीय। अंकोट वाट बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय। ठीक है, अब बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन आपके हैं फतेह खान, चिनकिलिच खान, जहादर खान या अब्दुल्ला खान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिनकिलिच खान। यानी निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? चिनकिलिच खान। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अवध का संस्थापक कौन था? ये भी आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अवध का संस्थापक कौन था? शुजाउद्दौला, शहादत खान, बुरहान उल मुल्क, आसफ उद्दौला और सफदर जंग। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? शहादत खान, बुरहान उल मुल्क। ठीक है, अवध का संस्थापक खान था। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी थी? कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी थी? तिरुचिरापल्ली, आरकोटा, श्रीरंगम और तंजौर। तो उस समय कर्नाटक की राजधानी आरकोट था। ठीक है, अमरकोट होना चाहिए था यहाँ पर शायद। चलिए समझ लीजिएगा, अमरकोट या आरकोट। अमरकोट शायद हमको लगता है। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल और बिहार के बीच किसने अस्थायी बंदोबस्त कराया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है ना बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये खास करके रेलवे के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। बंगाल और बिहार के बीच किसने अस्थायी बंदोबस्त करवाया था? कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, वेलेजली और जॉन लॉरेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्नवालिस। ठीक है, कर्नवालिस जो था बंगाल और बिहार के बीच में अस्थायी बंदोबस्ती लगवाया था या शुरू करवाया था। अब बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया? मतलब हड़प्पा का जो सिंधु स्थल था ना, उसे सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम बदल दिया था, यानी हड़प्पा सभ्यता कर दिया था। तो कौन था? सर एम व्हीलर, डॉक्टर एस.आर. राव, सर जॉन मार्शल या डॉक्टर संखालिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस.आर. राव। यानी इसका आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर एस.आर. राव। ठीक है,
अब बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? यानी भारतीय संगीत किस में है? ऋग्वेद में है, सामवेद में है, यजुर्वेद में है या अथर्ववेद में है? तो याद रखेंगे ऋग्वेद संगीत के जनक सामवेद, ठीक है, संगीत के जनक सामवेद, याद रखेंगे भारतीय संगीत के जनक सामवेद। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबंधित है? गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवी गायत्री को संबंधित है। तो छांदोग्य उपनिषद में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में, ऋग्वेद संहिता में या यजुर्वेद संहिता में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद संहिता में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को सूर्य देवी गायत्री को संबोधित किया गया है, ठीक है, ऋग्वेद संहिता में। अब बात करेंगे 31 नंबर, तोल्कापियम है, मतलब तोल्कापियम क्या है? तमिल महाकाव्य है या बलिदान की किताब है या पांड्यों की प्रशंसा या स्तुति है या तमिल व्याकरण की किताब है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तोल्कापियम जो है वो व्याकरण की किताब है, तमिल व्याकरण की किताब है, ठीक है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाई? मतलब मगध का शासक कौन था जिसने राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र ले गया? ऑप्शन है उदयन, काकावड़िन, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंबिसार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उदयन जो है राजगिरी से पाटलिपुत्र अपना राजधानी को मतलब ट्रांसफर किया था या ले गया था या चेंज किया था, ठीक है। अब बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, महावीर कैवे तीर्थकार थे, ठीक है, महावीर कैवे तीर्थकार थे वो बताना है 21वें, 22वें, 23वें और 24वें। तो याद रखेंगे महावीर जो थे वो 24वें तीर्थकार थे। महावीर क्या थे, 24वें तीर्थकार थे, ठीक है। अब बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है जैन में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब हुआ? तो मतलब दिगंबर और श्वेतांबर में अलग अलग कब हो गया था? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4th शताब्दी ईसा पूर्व, 1ली शताब्दी ईसवी पूर्व या 1ली शताब्दी ईसवी में? यानी इसका आंसर क्या बताना है, मतलब श्वेतांबर और दिगंबर में कब अलग हो गया था, ठीक है, वो बताना है। तो ये जो चेंज हो गया था वो 4th शताब्दी ईसवी पूर्व में, ठीक है, 4th शताब्दी ईसवी पूर्व। इसका आंसर बी हो जाएगा। कर्ण वंश की राजवंश का संस्थापक कौन था? मतलब कर्ण वंश का संस्थापक कौन था ये भी बोल सकते हैं। तो सुशेर रमन, विष्णु शर्मा, वासुदेव या वसुमित्र? तो ये आसान क्वेश्चन है। कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव यानी भगवान कृष्ण, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा, इनमें से कौन सा एक शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया गया है? कौन सा शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया गया है वो बताना है। तो लौह स्तंभ पर जो पाया गया है इलाहाबाद प्रस्तुति, महरौली प्रस्तुति, ईरान प्रस्तुति और जूनागढ़ प्रस्तुति। इसका आंसर क्या हो जाएगा, महरौली प्रस्तुति। इसका आंसर बी हो जाएगा, 36 का बी। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, कह रहा है प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रस्तुति का लेखक कौन है? अब इलाहाबाद प्रस्तुति के लेखक पूछा गया है कि इलाहाबाद प्रस्तुति के लेखक कौन है, ठीक है। तो याद रखेंगे कालिदास, शूद्रक, हरिसेन और रवि कीर्ति। तो इलाहाबाद प्रस्तुति के लेखक जो थे वो हरिसेन थे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत विक्रमांक चरित्र के लेखक कौन है? विक्रमांक चरित्र के लेखक कौन है? रवि कीर्ति, मंगाली, बाण और विल्हन। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, विल्हन हो जाएगा। रवि कीर्ति विक्रमांक चरित्र के लेखक विल्हन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर, कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया है? कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया है? तो आईहोल, बादामी, पट्टदकाल, अजंता। तो याद रखेंगे चालुक्य शहर मंदिरों को कहा गया आईहोल को, ठीक है, आईहोल। अब हम बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की? मतलब भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की?
स्ट्रैबो, हेरोडोटस, हिप्पलास, प्लानी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिप्पलास। हिप्पलास जो था वो मानसून मार्ग की खोज किया था भारत और पश्चिमी एशिया में। कौन? हिप्पलास। ठीक है, अब बात करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सतवाहनों की कार्यालयी भाषा क्या थी? मतलब सतवाहन जो था उसका कार्यालयी भाषा क्या था, किस भाषा में उसका काम किया जाता था? ठीक है, संस्कृत, पाली, तेलुगु, प्राकृत। तो याद रखेंगे सतवाहनों की कार्यकारी भाषा तेलुगु थी। कौन थी? सतवाहनों की कार्यकारी भाषा, सतवाहनों की कार्यकारी भाषा जो था वो सॉरी तेलुगु नहीं था, वो प्राकृत था। ठीक है, याद रखेंगे सतवाहनों की कार्यकारी भाषा प्राकृत थी। ठीक है, तेलुगु नहीं, प्राकृत हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस पाल राजा ने बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बौद्धों के लिए, वहां सिर्फ बौद्धों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। महिपाल, देवपाल, गोपाल और धर्मपाल। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल जो था वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था सिर्फ बौद्धों के लिए। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? राजशेखर जो था वो किस प्रतिहार राजा के दरबार में था? ऑप्शन है वत्साराज, महिपाल, नागभट्ट प्रथम और महेंद्रपाल। तो याद रखेंगे राजशेखर जो था वो महेंद्रपाल के दरबार में था। ठीक है, ये जितना भी जीके हम करा रहे हैं वो लुसेंट का जीके है। ठीक है, लुसेंट से लिया गया है, तो परेशान नहीं होइएगा। ये जो जीके है ये आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा। कोई भी एग्जाम में जहां जीके पूछा जाता है वहां पे काम आएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अब हम 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मान्यखेत अपनी राजधानी बदल दी थी? मतलब एलोरा से मान्यखेत बदल दिया था। तो इंद्र द्वितीय, कृष्ण द्वितीय, अमोघ प्रथम और गोविंद प्रथम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमोघ प्रथम। अमोघ प्रथम जो था वो एलोरा से मान्यखेत अपनी राजधानी बदल दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है बीजापुर का गोल गुंबद संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद और बातचीत का गलियारा किसने बनवाया था? यानी विस्परिंग गैलरी, बातचीत का गलियारा किसने बनवाया था? तो महमूद गवन, यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह या मोहम्मद आदिल शाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद आदिल शाह। यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। मोहम्मद आदिल शाह जो था वो गोल गुंबज का गलियारा का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब बात करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें तुझ-ए बाबरी लिखी है? तुझ-ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? पार्सियन, अरबी, मंगोल, तुर्की। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा बहुत आसान है। तुर्की में बाबर जो था अपनी यादें जो है तुझ-ए बाबरी तुर्की में लिखवाया था। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना को नेतृत्व किया था? मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? किस में? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था अकबर, राजकुमार सलीम, पीर मोहम्मद या राजा मान सिंह। तो याद रखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा राजा मान सिंह। ठीक है, राजा मान सिंह जो था वो हल्दी घाटी में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए अब 48 नंबर 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी से भी गिरा और आधे मुंह गिरकर जिंदगी से चला गया? ठीक है, शाहजहां, जहांगीर, बाबर या हुमायूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। ठीक है, अब 49 नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। संसार प्रसिद्ध मौर्य सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है? किस मुगल इमारत में रखा हुआ है? मयूर सिंहासन, यहाँ मौर्य सिंहासन है, मयूर सिंहासन होना चाहिए। वो कहाँ रखा गया है वो बताना है। फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास में, नया आगरे के किला में, दिल्ली के लाल किला के रंग महल में या दिल्ली के लाल किला के दीवाने महल में? ठीक है, तो ये जो रखा हुआ है दिल्ली के लाल किला के दीवाने महल में रखा हुआ है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। याद रखेंगे मयूर सिंहासन जो है अभी भी दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया है। ठीक है,
अब बात करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सी थी? गोवा, कोच्चिन, कालीकट या किन्नौर? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोच्चिन हो जाएगा। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो 50 क्वेश्चन था, और इसी तरह से रेगुलर 50 क्वेश्चन आपको प्रत्येक दिन रात को 10 बजे मिलते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्त मतलब इसको अगले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप मैथ और रीजनिंग का क्लास करना चाहते हैं तो आराध्या एकेडमी डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको पूरा मैथ और रीजनिंग का क्लास कराया जाएगा। और अगर आप टेक्निकल की तैयारी करते हैं जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर है, तो अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं, पूरा कोर्स करना चाहते हैं, तो आराध्या एकेडमी पर ज्वाइन कीजिए। चलिए आज क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।